सिस्टम सो रहा है और बच्चों के, छात्रों के सपने जो हैं वो डूब रहे हैं और उन्हीं सपनों को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं वो बच्चे। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं इनके लिए और अपना आगे क्या भविष्य है, उन सपनों को कैसे उड़ान दी जाए, उसके लिए मैं सीधा जतिन का यहां पर रुख करूंगी। जतिन, उन्हीं सपनों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, सवाल कई हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है। और अब तो हम देख रहे हैं कि देखिए सील किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। मतलब अब जब यह हादसा हो जाता है, ये 3 मौतें हो जाती है, उसके बाद जागती है एमसीडी। आज बिल्कुल देखिए, बच्चे भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या है कि क्या प्रशासन इंतजार कर रहा था कि बच्चों की मौत हो और उसके बाद वो कार्रवाई करे। आप ऐसे समझिए कि शनिवार को ये पूरा हादसा जो वो होता है और सुबह ही एमसीडी के जो एक तरीके से सीवर क्लीन करने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और पूरा सीवर क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि इस तरीके का हादसा हो? एमसीडी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को फिजिकली जाकर एक नोटिस दिया है। 41A का ये नोटिस बोला जाता है, जिसको लेकर अब एमसीडी कर्मचारियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ ये करेगी कि अभी तक आपने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि 2 साल पहले जब ये इंस्टीट्यूट बना था, राव इंस्टीट्यूट, उस दौरान भी एमसीडी से एक परमिशन लेटर लिया गया था जिसमें बेसमेंट को लेकर जिक्र किया गया। 2 बेसमेंट है, एक नहीं 2 बेसमेंट। और आप ये देखिए कि लाइब्रेरी जो चल रही थी वो बेसमेंट 2 यानी कि B2 में चल रही थी। और आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, जो पानी बेसमेंट के अंदर जा रहा है वो पहले ग्राउंड फ्लोर से B1 में गया और उसके बाद B2 में गया और B2 में इस कदर गया कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। तो कहीं ना कहीं अब एमसीडी से ये सवाल जवाब किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बच्चों का गुस्सा सिर्फ एमसीडी के खिलाफ नहीं है, पुलिस के खिलाफ भी है, क्योंकि एक पूरा माफिया है जो इस तरीके से चल रहा है। क्या दिल्ली पुलिस को पहले जानकारी नहीं थी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी चल रही है जो कि गैर कानूनी तरीके से नियमों को ताक पर रख के चल रही है और बेसमेंट के अंदर चल रही है? जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि 51 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं और जिस इंस्टीट्यूट में यह हादसा हुआ वहां पर 200 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हादसा जब हो और 200 बच्चे एक जगह पर हो, वो तो गनीमत रही। उस दिन के 30 से 35 बच्चे ही थे, लेकिन उसमें भी 3 बच्चों की जो है वो बॉडी आखिरकार पुलिस को निकालनी पड़ी। तब भी तो ये समझ नहीं आता है जतिन, जैसा कि आपने बताया कि पूरा एक माफिया किस तरह से वो चल रहा है और बिना मिली भगत के जाहिर तौर पर वो नहीं चल सकता है। इसीलिए सिस्टम सड़ चुका है, इसीलिए सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। और कैसे ऐसे सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को एनओसी मिल जाती है, इसी महीने की शुरुआत में मिली है। खैर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पर सियासत किस तरह से हो रही है वो भी आपको देखना जरूरी है। कि देखिए, एक दूसरे को ये कहेंगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से इसमें कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सियासत करने से बाज नहीं आती है। कोचिंग हादसे में किस तरह से बीजेपी वर्सेस आप दरअसल अब हो गया है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि दिल्ली कोचिंग हादसे पर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। कोचिंग कांड के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो दरअसल शुरू हो गए हैं और आज बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार पर हमला इस प्रदर्शन के जरिए बोला। वो उसकी महिला ब्रिगेड जो है वो आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं, जो ये कह रही है हाथों में बैनर पोस्टर लिए कि यह हादसा नहीं है बल्कि ये हत्या है। और सड़कों पर उतरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, थाली बजाकर, ये देखिए करछी लेकर, थाली बजाकर, चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई आज जो उनकी महिला कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी का भी लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। और आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? एलजी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा हो रही है। कोचिंग कांड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। एलजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि भैया आप उनका इस्तीफा लीजिए, आप उनको बर्खास्त करिए, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि उनको यह कहा गया था नालों की सफाई अब तक नहीं हुई। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। संसद में भी गूंजा आज दिल्ली का ये कोचिंग कांड की अगर बात करें, कोचिंग मामले की अगर बात करें तो संसद में भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। सांसद बांसुरी स्वराज की अगर बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और बताया कि किस तरह से दरअसल ये एक अपराध, ये देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किया गया कोचिंग हादसे पर वो आप देख पा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन तस्वीरों में आप देख रहे थे दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो इसका नेतृत्व कर
रहे थे और इन कार्यकर्ताओं को आप वहां पर देखिए और फिर उसके बाद ये वीरेंद्र सचदेवा को आप यहां पर देख पा रहे हैं और फिर उसके बाद इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस वक्त डंडे बैनर पोस्टर लिए ये उतरे हुए हैं यहां पर और दिल्ली के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको आप यहां पर देख रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुनवाते हैं जरा क्या कह रहे थे। केजरीवाल, आतिशी, जितने भी लोग हैं, उस करप्ट लोग जो दिल्ली सरकार के सारे करप्ट हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, उन लोगों को अल्टीमेशन दिया गया था कि ये चीज वहां होने वाली है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। निकम्मी सरकार है। युवा जो आई है, जो देश का भविष्य था, उनकी हत्या करने का काम किया है। 3 बच्चों की हत्या है, यह हत्या हादसा नहीं है। इस निकम्मी केजरीवाल सरकार अगर इस जल भराव से पहले ही, बरसात आने से पहले अगर इसका अगर ठीक से काम कर लेती तो ये बच्चे नहीं मरते। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन की राखी रखी रह गई। हादसा नहीं, ये हत्या है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी होगी। आतिशी जल मंत्री है, उसी का सब कुछ लेखा जोखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्तीफा दे। हमारा मानना ये है कि हादसा नहीं है, ये हत्या है। भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है और तुरंत से तुरंत आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पद से बर्खास्त किया जाए। दिल्ली को आपने कूड़ा घर बना दिया है। आप अपना दोष सरपंच दूसरी तरफ न देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे तो ऐसी दुखद घटनाएं आगे से नहीं होंगी। और केजरीवाल जी अंदर बैठे हैं, ना तो अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की जनता को सिर्फ उन्होंने मूर्ख बनाया है। दिल्ली मुफ्त पानी बिजली किया था, पानी मुक्त हो गई दिल्ली और बिजली करंट से हो गई। बेसमेंट में आप लाइब्रेरी चलाइए, बेसमेंट में आप जो मर्जी चलाइए, बिना फायर एनओसी के आप स्कूल चलाइए। तो ये जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है अरविंद केजरीवाल, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये सवाल उठाते हुए, प्रदर्शन करते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। वो चाहे दिल्ली के बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, एक सुर में यही आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशी सिंह के लिए कहा जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है कि जल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज के लिए कहा जा रहा है कि ये फाइल उनके पास थी, एलजी द्वारा ये कहा गया। लेकिन ये देखिए, एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो प्रदर्शन देखा आपने, वो देखा भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये प्रदर्शन जो है ये आम आदमी पार्टी का है और किसके खिलाफ है? ये एलजी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन आप यहां पर देख रहे हैं। झंडे, बैनर, पोस्टर लिए पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं, इनके पोस्टर पर अगर आप ध्यान से देखें कि एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करो, ये यहां पर कहते हुए और कहीं ना कहीं एलजी के बहाने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी इस मामले पर आ रही है और किस तरह से सियासत छिड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, ये देखिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली का पूरा ड्रेनेज बिठा दिया, खत्म कर दिया, एक भी जगह ड्रेनेज नहीं बनाया, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। वो किस मुंह से कुछ कहते हैं? उनको तो कहने का कोई हक नहीं बनता। कमिश्नर साहब सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। हमारे मेयर ने और पार्षद बोलते हैं काम करने के लिए, वो काम ही नहीं करते। इसमें एमसीडी कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे जैसे विधायक लगातार लिखित में कार्रवाई करते हैं बिल्डिंग टूटने की, कि अवैध निर्माण हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन डीसी उसको लेके बैठ जाता है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेईई उसको लेके बैठ जाते हैं। मेरी समझ नहीं आता कि जनता हमारे पास आती है या हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कोई अवैध निर्माण है और कल को जब हादसा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ आदमी रोटी खाएगा या पैसे खाएगा?